हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि 498A के केस में एक ऐसी गलती जो अक्सर लोग करते हैं और उसका खामियाजा यहां तक भोगना पड़ता है कि उसके चक्कर में लोग जेल तक चले जाते हैं। देखिए, अक्सर लोगों के दिमाग में ये बात रहती है, भैया हमने तो डाइवोर्स ले लिया। जब भी कभी आप धारा 13B हिंदू मैरिज एक्ट अर्थात आपसी सहमति से डाइवोर्स फाइल करें और वो डाइवोर्स ग्रांट भी हो जाए, तो ऐसा नहीं कि वो जब आपका तलाक हो गया और सारे मुकदमे बंद हो गए। देखिए, जब भी तलाक का मामला होता है, तलाक आपको तो मिल गया, आपसी सहमति से आपने तलाक ले लिया। तलाक का केस जो होता है फैमिली कोर्ट में चलता है। ध्यान से समझने वाली बात है, यहां हमारे अधिवक्ता बंधुओं को भी समझना है, जो जूनियर लॉयर हैं, जूनियर लॉयर्स हैं, और जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको भी समझना है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपने 13B दाखिल किया और आपसी सहमति से तलाक ले भी लिया, तो ध्यान रखें वो फैमिली कोर्ट का मामला है, और जो 498A चल रहा है वो आपका संबंधित थाने की मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है। कहने का ये मतलब है कि 13B दूसरी कोर्ट में और आपका 498A दूसरी कोर्ट में। तो जब तलाक तो हो गया, लेकिन वो 498A वाली कोर्ट को क्या मालूम कि आपने तलाक ले लिया, कुछ बताया, कभी गवाही हुई, कभी कोई बयान दिया, या फिर उस जजमेंट को कभी वहां पे ऐड करा, लगाया, नहीं लगाया। एक तो जब वो 498A का केस चल रहा है वो हो गया। दूसरा ये हो गया कि अगर मान लीजिए तलाक ले लिया आपने और 498A वाले में चार्जशीटेड नहीं है मामला, चार्जशीट नहीं गई है, तो क्या करना है? तो देखिए, ऐसी स्थिति में जब चार्जशीट फाइल ही नहीं हुई है, तो वही जजमेंट, वही 13B वाला जजमेंट आप क्या करें, कमिश्नर के थ्रू, डीएम के थ्रू, एसएसपी के थ्रू, यानी कुल मिला के ये वरिष्ठ अधिकारियों के थ्रू आप एक आवेदन दें कि साहब इसमें हमारा ये वजह से इतने में ये डाइवोर्स ग्रांट हो चुका है माननीय पारिवारिक न्यायाधीश के यहाँ से, जिसकी ये मूल पत्रावली है या जो भी है आपकी नकल उसकी सर्टिफाई है या क्या है, वो लगाते हुए एक एप्लीकेशन दीजिए कि अब उक्त फला 498A के मामले में चार्जशीट न लगाते हुए एफआईआर लगाया जाना न्यायोचित एवं न्याय संगत है। जब ये एप्लीकेशन आप देंगे, वो इंडोज करके भेज देगा आईओ के पास, आदेशित करके भैया देख लो, इसमें जो बात हो अपना क्लियर कर लो। अब जब आईओ के पास जाएगा तो आईओ की मजबूरी बन जाएगी उसमें फाइनल रिपोर्ट लगाना। अब ऐसा नहीं कि आपने जजमेंट की कॉपी दे दिया फिर भी वो चार्जशीट भेज देगा। क्यों भेजेगा भैया? जब दोनों का तलाक हो गया, जजमेंट की कॉपी उसके हाथ में है, तो ऐसी स्थिति में कभी भी आईओ आपके केस में चार्जशीट नहीं भेजेगा, एफआईआर लग जाएगा, फाइनल रिपोर्ट लग जाएगी। जब एफआईआर लग गया तो समझिए आपका 498A का केस खत्म हो गया। लेकिन अगर मान लिया जाए कि जब आपका तलाक तब हुआ जब कोर्ट में 498A का केस चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में जब 498A का केस चल रहा है, ऐसी स्थिति में आपको एक काम ये करना है कि उसी जजमेंट की कॉपी आपको 498A वाले में दे देना है। तो वहां से 498A का केस आपका बड़े आराम से खत्म हो जाएगा। अगर ये सोचें कि आप बस झूमते रह गए, 498A को भूल गए, तो अक्सर कई हमने देखा है केस ऐसा कि तलाक हो गया, वो अपना शादी कर लिया, लड़की ने अपनी शादी कर लिया, वो भी बच्चे वाली, वो भी बच्चे वाला हो गया। माने ये कि दोनों परिवार में कोई बात विवाद आगे नहीं, लेकिन 498A में तो कुछ तुमने नहीं किया था। अंत में हुआ क्या कि 498A चलता रहा, BW NBW 82 83 सब हो गई, पकड़ के कुछ लोग जेल भी चले गए। तब हड़बड़ा करे, बाप रे बाप क्या हो गया, हमने तो सहमति से तलाक ले लिया, वो शादी कर लिया, वो भी शादी कर लिया, हमने भी शादी कर लिया। लेकिन ये गलती यही होती है। इस छोटी सी गलती, या कहें बहुत बड़ी भी गलती है, छोटी सी गलती का खामियाजा बहुत बुरा होता है, बहुत ज्यादा भोगना पड़ जाता है। तो ये गलती कभी भी भूल से भी आप ना करें। इसीलिए आज का यह वीडियो हम आप तक पहुंचाए हैं ताकि हमारे छोटे
अधिवक्ता बंधु भी इस चीज को समझें कि और से 498A के मामले को कैसे निपटाया जाए, कैसे खत्म किया जाए, या फिर उसे अंत तक छोड़ा कब जाए या फिर छोड़ा कब ना जाए, अंत में उसको हार का मुंह न देखना पड़े, ये कहें कि जेल का मुंह न देखना पड़े। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज की यह जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।